मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या भिड़े मास्टर, क्या हुआ? आज तुमने सुविचार नहीं लिखा? हाँ एक्चुअली आज क्या सुविचार लिखूं ना आती भाई, वो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। ले, अरे बोलना भाई, मैं हूँ आतिफ भाई है, छोटी है, हम में से कोई भी तुझे एक बढ़िया सा सुविचार दे देगा, है ना? बराबर ना छोटी? जेठाफरा, आइडिया तो टॉप क्लास का है, पर वो क्या है ना, मैंने थोड़ी देरी हो रही है और जल्दबाजी में ना कुछ अच्छा सुविचार सूझेगा भी नहीं। मैं निकलता हूँ यारो, तुसी आ रहे हो जेठाफरा? नहीं, मुझे आज इतनी जल्दी नहीं है, मैं भिड़े को एक बढ़िया सा सुविचार दे के फिर निकलता हूँ। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सुविचार आ गया मन में। अच्छा क्या? वो मैं लिखता हूँ, आप पढ़ लेना। हाँ आतिफ तुसी ना सुविचार की फोटो खींच के मेनू भेज देना, मैं आराम से पढ़ लूंगा। वो क्या है ना, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। चंगा जी, सत श्री अकाल। ओके, ठीक है। हाँ चल दिखा क्या लिख रहा है सुविचार। आइए आतिफ भाई, चलो। पढ़िए आतिफ भाई। पेड़ लगाकर करे पर्यावरण की सुरक्षा, तभी होगी हमारे जीवन की रक्षा। वाह वाह भिड़े मास्टर, क्या सुविचार लिखा है। वो तो है, बच्चों के ऊपर से आइडिया है। हाँ। बराबर। चलो फिर मैं निकलूं या और कोई मदद की जरूरत? नहीं तुम निकलो, यही मदद है। चलो चलो चलो, मैं भी चलता ओके। हूँ। नताशा आपको पूछता हूँ, अगर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो तो साथ में जाते हैं। चलो नताशा आप तैयार? क्यों, क्या हुआ? कहाँ जाना है? आपको ऑफिस और मुझे दुकान। ओ, मुझे लगा फिर से कोई मुसीबत में फंस गए, इसलिए सुलझाने के लिए मुझे बुलाने आए। अरे नहीं भाई नहीं, शुभ शुभ बोलिए भाई, ये तो दुकान जा रहा था, सोचा चलो साथ में निकलते, रास्ते में कुछ चटकेदार खाते जाएंगे। अंजलि, अरे उनको क्यों बुला रहे? अंजलि को तो बोलना पड़ेगा ना कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मत बोलो, ऐसे ही निकल लो। जेठालाल तुम मेरा डिवोर्स करवाओगे? अरे क्या हो गया आज आपको मेहता साहब, शुभ शुभ बोलिए। हाँ तारक। अरे जेठा भाई, गुड मॉर्निंग, आप कब आए? बस अब भी चले मेहता साहब। अंजलि मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे नाश्ता तो करके जाइए, आज मैंने आपके लिए मस्त नाश्ता बनाया है। मस्त? आप भी साथ साथ नाश्ता कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ। मेहता साहब आप नाश्ता कीजिए, मैं निकलता हूँ। अरे रुको, अभी कह रहे हो साथ में चलते हैं, अभी कह रहे हो निकलता हूँ। नाश्ता करने में 10 मिनट लगेंगे। अंजलि तुम नाश्ता लगाओ। हाँ। अरे यार गलती हो गई, मैं आपको यहाँ बुलाने आया, आपने तो मुझे फंसा दिया। फंसा दिया? और नहीं तो क्या। देखिए मेहता साहब, आपके लिए जान हाजिर है, लेकिन अंजलि भाभी का डाइट नाश्ता। देख कुछ नहीं होगा, मैं रोज खाता हूँ। अरे आपको कहाँ से कुछ होगा, आपको तो अब क्या पड़ गया होगा ना। क्या पड़ गया हो गया? आप रोज खाते हैं तो आपके पेट को तो ऐसा सब पचाने की आदत पड़ गई होगी, मैं नहीं खा सकता। रुको। हाँ तारक। अरे जेठा भाई कहाँ गए? बच निकला। क्या? मेरा मतलब है कि उसे दुकान का कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, इसलिए निकल गया। मुझे भी देर हो रही है, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे भूल गए, अभी तो आपने कहा कि नाश्ता लगा दो, चलिए नाश्ता करके जाइए। नाश्ता ही तो पीछा नहीं छोड़ता। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि तुम इतना अच्छा नाश्ता बनाती हो कि मैं थाली में एक कण भी नहीं छोड़ता। अच्छी तरह से पता है मुझे, ये डाइट फूड का नाम सुन के आपको चक्कर आ जाते हैं। फिर भी खिलाती तो हो ना। हाँ? मेरे कहने का मतलब है तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, लेकिन आज नहीं। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही। ओके जाइए, आज बाहर ही नाश्ता कर लें। बाहर? तुम मुझे बाहर नाश्ता करने के लिए कह रही हो? हाँ वैसे तो आज मैंने नाश्ते में मसालेदार चाय और स्पेशल पनीर पराठे बनाए थे। क्या? पनीर पराठा? लेकिन अगर आपको बाहर नाश्ता करना है तो नो प्रॉब्लम। नहीं मतलब इतनी भी देर नहीं हो रही है, नाश्ता करके जा सकता हूँ। और वैसे भी पनीर पराठे को कौन छोड़ सकता है? एक मिनट रुक जा तारक, रुक जा, कुछ तो गड़बड़ है।
आज अचानक अंजलि मेरी इतनी खातिरदारी क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंधी से पहले आने वाली शांति है? स्वादिष्ट खाने की आड़ में कोई डाइटिंग का जाल तो नहीं बिछा के रखा है? तारक, क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो खाइए ना। रुकिए, मैं आज आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। हैं? अब तो आप गए तारक, आपका खेल खत्म। खाइए, खाइए ना। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो तो है, बस समझ नहीं आ रहा कि आज ये इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है। तारक, आपको ना हर बात पर शक करने की आदत है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं स्वादिष्ट खाने की आड़ में डाइट का जाल बिछा रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था कि आज ये मसालेदार खाना बनाया है, तो मुझे अच्छा खाना खिला के तुम मुझसे कोई वरदान तो नहीं मांगने वाली ना? तारक, मैं कोई पौराणिक कथा की पात्र थोड़ी हूँ कि आपको खुश करके आपसे वरदान मांगूंगी कि महाराज, पनीर पराठे का आनंद लीजिए, हमें आपसे एक वरदान चाहिए। अरे, इतने परेशान मत होइए, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी बात है। वही जानना चाहता हूँ कि वो छोटी सी बात क्या है। अब पहले आप मुझे बताइए कि कल क्या है? कल 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 क्या है? कल होली है। होली? होली कहाँ से आई? तारक, सवाल मैंने आपसे किया है, आप मुझसे मत कीजिए। नहीं, मतलब मैं तो खुद से ही सवाल कर रहा हूँ कि कल क्या है। एनिवर्सरी तो नहीं है, नहीं अंजलि का बर्थडे, फिर क्या है? बताइए। बाप रे, क्या है कल? अगर जवाब नहीं दिया ना तो पराठे तो जाएंगे, लेकिन साथ में अंजलि की डांट भी सुननी पड़ेगी। नहीं याद है ना? नहीं याद है, बस जुबान पे नहीं आ रहा है। तारक, कल हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है। वही तो। आप भूल गए थे ना? नहीं, तुम भूल गई थी, मैं तो बोलने वाला था, उससे पहले तुमने बोल दिया। अंजलि, आज ही के दिन मेरी जिंदगी में खुशियां इंसान का रूप लेकर आई थी। पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे बीत गए। हाँ, वो तो है। ऐसा लगता है कि मानो कल ही मैंने तुम्हें देखा हो। वैसे एक बात कहूं अंजलि, कहिए। तुम पहले जितनी खूबसूरत थी ना, आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। इनफैक्ट तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। और सच कहूं तो आप और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। और आपको पता है ये सब किसकी वजह से है? मेरी डाइट फूड की वजह से। हाँ, वो भी है। तारक, मैं क्या कहती हूँ, कल इतना स्पेशल डे है, तो आप कल ऑफिस से मेरे लिए एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं। क्या हुआ? अंजलि, तुम हीरे जवाहरात मांग लो, लेकिन छुट्टी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों क्या क्यों? तुम मेरे बॉस को नहीं जानती? छुट्टी का नाम सुन के वो खूंखार शेर बन जाता है। तारक, कल हमारे लिए कितना स्पेशल डे है। हमारे प्यार की खातिर आप एक दिन छुट्टी नहीं ले सकते? ऐसी बात नहीं है अंजलि। तो कैसी बात है? नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे छुट्टी लेने का मन तो है, लेकिन मेरा बॉस वो छुट्टी देगा नहीं। अच्छा, लेकिन आप जेठा भाई के लिए तो छुट्टी ले लेते हैं ना? तब आपके बॉस आपको छुट्टी दे देते हैं? नहीं, छुट्टी देते नहीं है, मैं झूठ बोल के बेवकूफ बना के छुट्टी ले लेता हूँ। हाँ, तो एक बार मेरे लिए भी ऐसा कुछ कीजिए ना। मैं सिर्फ एक दिन की छुट्टी के लिए बोल रही हूँ। रहने दीजिए, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे अंजलि, ऐसी बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा ना कि कल छुट्टी मिल जाए। अच्छा ठीक है, मैं बॉस से कह दूंगा कि कल मुझे छुट्टी चाहिए। थैंक यू तारक, आई लव यू। चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। अंजलि को बोल तो दिया कि मैं छुट्टी ले लूंगा, लेकिन बॉस वो मुझे छुट्टी देगा या नहीं पता नहीं। अगर उसने छुट्टी दे दी
तो अच्छा है, वरना अंजलि मेरी छुट्टी कर देगी। कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। अगर सब काम हो गया ना कि कुछ बैलेंस है, नहीं तो छुट्टी लेता हूँ। हाँ ले लो छुट्टी। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, कुछ बैलेंस नहीं है, तुम जाओ काम पे। हाँ ठीक। चलो। अरे मेहता साहब गुड मॉर्निंग। मेहता साहब, अरे हमने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मेहता साहब, आपको जेठालाल का बीमारी क्यों लग गया? क्या जेठालाल का बीमारी? हाँ, टेंशन में रहने का बीमारी। वो क्या जेठालाल हमेशा टेंशन में रहता है ना, लेकिन आज आप क्यों टेंशन में हैं? अरे हमेशा की तरह जेठालाल ने अपने मुसीबत की टोकरी इनके सर पे दे दी होगी। नहीं भाई, जेठालाल का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो दरअसल कल मेरी और अंजलि की पहली बार मिलने की एनिवर्सरी। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन मेहता साहब, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अरे मैरिज एनिवर्सरी नहीं बाबा, उन्होंने बोला पहली बार मिले थे। हाँ, हैप्पी फर्स्ट मीटिंग एनिवर्सरी। हाँ थैंक यू। लेकिन इसमें टेंशन का क्या बात है? हाँ, अंजलि ने कहा है कि छुट्टी ले लो। अब समझ नहीं आ रहा कि बॉस से छुट्टी कैसे मांगू। अरे मेहता साहब आप तो नौकरी पेशा आदमी है, तो आप बोल सकते हैं ना बॉस को, वो होते ना आप में कैजुअल लीव, सीक लीव, कोई भी एक लीव डाल दो। अरे वो सब लीव तो जेठालाल के चक्कर में पहले ही खत्म हो गई। भैया तुम भी तो नौकरी पेशा आदमी हो ना, तुम कोई आइडिया दो ना जिससे बॉस मुझे छुट्टी दे दे। अरे साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बहुत ऑनेस्ट एम्प्लॉय हूँ, मैं कभी झूठ बोलकर छुट्टी नहीं लेता हूँ। डे हो या नाइट हो, मैं कभी ऐसा काम के लिए झूठ नहीं बोल सकता। हाँ तो मैं झूठ बोलकर तुमको छुट्टी लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बहाना मांग रहा हूँ। छुट्टी मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं। नो 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 मैं तो साहब, ये रॉन्ग है, झूठ बोलकर छुट्टी नहीं लेना चाहिए। मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। मतलब तुम मुझे बहाना नहीं दो? भिड़े तुम तो कोई बहाना बता दो। मैं तो साहब, यू मीन टू से आज बार हम ऑनेस्ट नहीं है? ए, तुम 2 मिनट चुप रहो ना। देखिए मेहता साहब, मेरे पास बहाने तो है लेकिन आपके काम के नहीं है। क्यों? मेरे पास वो विद्यार्थी वाले बहाने होते हैं ना, जैसे पेट पे दर्द है, बुखार है, दादा दादी की शादी है। दादा दादी की शादी? हाँ, वो विद्यार्थी छुट्टी के लिए कुछ भी लिखते हैं। नहीं, ये बहाने मेरे काम नहीं आने वाले। हाँ, तो अभी आप क्या करेंगे? अब क्या, ऑफिस जाके सोचूंगा कुछ। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बॉस का मूड आज अच्छा हो। I'm really fed up with the parking issues of this building. I'm Morning, sir. This is my last and final warning to you. If my morning is bad, you have no right to wish me good morning. You understand? और मीना? सर मीना नहीं टीना। अरे तुम्हारा नाम मीना हो, टीना हो, रीना हो, मुझे क्या लेना देना? तुमको यहाँ पर मैंने काम के लिए रखा है, नाम के लिए नहीं रखा है। सर चाय लेंगे? मैं चाय नहीं पीता। सर कॉफी? कॉफी में पी कर आया हूँ। सर ग्रीन टी लेता हूँ। येलो टी है क्या? नो सर। पर्पल टी? नो सर। ब्लू टी? नो सर। Then why green tea? Why green tea? Come to the conference. क्या हो गया बॉस को, इतने उखड़े उखड़े क्यों है? क्या पता, हमारे बॉस गुस्सा करने के लिए किसी कारण के मोहताज थोड़ी है। वो तो बिना मतलब किसी पे भी गुस्सा हो सकते हैं। 2 सर वाले बॉस है ना, कभी किसी पे गुस्सा कर दे, कभी किसी पे प्यार आ जाए, क्या पता। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। Good morning. और सुनो, क्या नाम है तुम्हारा अपना? ये टीना सर। टीना हो, मीना, जो भी है, whatever। एक काम करो, उसको बुला के लिए क्या? किसको सर? अरे उसको जो चाय कटकटिया को लेकर आओ, बुला के ला। और आप लोग दिखाओ क्या पीपीटी बनाया आपने मॉडर्न इंडस्ट्री का। हाँ ओके, ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रखो, देखता हूँ, रखो देखो। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ बैठूं सर? यहाँ क्यों? मेरी चेयर पे बैठो यार। नहीं, बैठो भाई, तुम लोग मालिक हो, बैठो। नहीं सर। तो बैठो ना, पूछता क्यों? बैठो। हाँ बैठो भाई, तुमको बोला तुम भी बैठो यार, सर पे खड़ा रहेगा। अरे देखता हूँ, बोला ना देखता हूँ यार, अभी बात तो कर लो इससे। एक काम एक टाइम में करूंगा ना।
हाँ भाई बोलो क्या काम है? कुछ नहीं सर। काम नहीं है? तू मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आया? नहीं। तो फिर अपना काम करो ना जाके। ये कोई गार्डन है ये घूमते फिरते ऐसे ही चले आओगे तुम? बॉस को देखकर लगता नहीं है कि वो छुट्टी देंगे। दरअसल मैं आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेने आया हूँ। जब आपको देखता हूँ ना तो डबल मेहनत करने का मन करता है। रियली? बस का लगाना बंद करो। मेहनत करनी है तो जाके काम करो। करनी है ना मेहनत, जाओ काम करो। मेहनत काम करता है, मेरे को मक्खन लगाता है। हेलो सर। अच्छा वो कल तुम कह रहे थे कि तुमको मुझसे कुछ काम है, बोलो क्या काम है? नहीं सर, कुछ काम नहीं। काम नहीं है? Then why may I come in? नहीं सर, ऐसे काम तो है। तो काम है वही तो पूछ रहा हूँ। काम है तो then why may I come in? कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? मुंह के अलावा किसी और जगह से बोलते हो तो वहां से ट्राई कर लो, और अगर इशारेबाजी करोगे तो वो तो मेरी समझ में नहीं आएगा भाई। अपने मुंह से बता दो, सर समझ जाएंगे। सर बहुत समझदार हैं। बताओ बताओ। सर आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। ये तो हो गया इंफॉर्मेशन। अभी काम बोलो क्या है? सर काम ये है कि मुझे आज आधे दिन की छुट्टी चाहिए। ओके ओके। तो मतलब तुम्हें आज आधे दिन की छुट्टी चाहिए? जी। ले लो। सर अब छुट्टी? हाँ आपने आधे दिन की छुट्टी? हाँ ले लो भाई, ले लो, जाओ। रियली? आपने आधे दिन की छुट्टी? अरे हाँ भाई छुट्टी ले लो, जाओ एंजॉय करो, जाओ। आपने छुट्टी दे दी? अरे यार मैं ते छुट्टी उसको चाहिए, छुट्टी मैंने उसको दे दी, तुम क्यों खुश हो रहे हो यार बार बार? ठीक है भाई मेहुल, तुम छुट्टी ले लो, ले लो। थैंक यू सर। मैंने कहा था ना कि सर समझदार है। सर ने छुट्टी दे दी। लेकिन एक शर्त है मेरी, मुझे पहले अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। अरे बाप रे, मैं पहली मुलाकात का सर्टिफिकेट कहां से लाऊंगा? सर मैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाऊं तो आप मुझे छुट्टी दे दोगे? हाँ दे दूंगा छुट्टी, तुमको छुट्टी दे दूंगा। ये दिखाएगा सर्टिफिकेट, इसको भी दे दूंगा। चलो छुट्टी ले लो, यहाँ पर सब काम मैं करूंगा। ये लैपटॉप पे पीपीटी मैं बनाऊंगा, ये टेबल मैं साफ करूंगा, या झाड़ू कटका मैं लगाऊंगा, ये है ना ये पानी और चाय पिलाने, ये सब मैं करूंगा, तुम छुट्टी ले लो, जाओ। सच में आप सबको छुट्टी दे रहे हैं? यार तुम कैसा आदमी है मैते? अरे मैं तंज मार रहा हूं, बजाय इसके तुम अपने काम को लो सीरियसली, मेरे मजाक को ले रहे हो सीरियसली। अब बोलो ये छुट्टी? नहीं। और तुमको मेहुल? नहीं। और तुमको मीना टीना जो भी है तुमको चाहिए? नो सर, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और तुमको? नहीं सर, मुझे आज क्या, मुझे कभी छुट्टी नहीं चाहिए सर। मैं तो आपके लिए ओवर टाइम करने को भी तैयार हूँ। वाह 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 वाह, सीखो। कितना जूनियर आदमी है, कितना मेहनत से काम करता है। अरे तुम लोगों को अक्ल नहीं है? इस महीने कंपनी को कितना लॉस हुआ है, बजाय इसके कि उस लॉस को एनालिसिस करो, सोचो भी क्या करना है आगे, क्या नहीं करना, तुमको छुट्टी चाहिए। वाह भाई वाह। खबरदार किसी ने छुट्टी की बात भी की तो जाओ सब लोग अपना अपना काम करो, जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? मीना क्या जो भी है, तुम रुको इधर ही। तारक, कल हमारे लिए कितना स्पेशल डे है। हमारे प्यार की खातिर आप एक दिन छुट्टी नहीं ले सकते? समझ में नहीं आता कि ऐसी हालत में कल के लिए छुट्टी कैसे मांगू। बॉस के पास छुट्टी मांगने गया तो वो मेरी छुट्टी कर दी, और अगर छुट्टी नहीं ली तो अंजलि मुझे नहीं छोड़ेगी। इधर कुआं उधर खाई। आज मेरी हालत ना बिल्कुल जेठालाल जैसी हो गई। एक काम करता हूं, जेठालाल से पूछता हूं, क्या पता उससे कोई आइडिया मिल जाए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है।
जेठालाल का फोन बंद क्यों है? अरे सेठ जी, आप अभी तक दुकान में ही हैं? आपने मुझे बोला था परचेस और सेल्स का फाइल तैयार रखना। मैं तो राह देखते देखते थक गया, आप आए ही नहीं। अरे पर ये भागा मेरा मोबाइल रिपेयर करके दे तो आओ ना। क्या हो गया आपके फोन को? पता नहीं, अचानक शायद धबड़क हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। ये लीजिए सेठ जी, चालू हो गया। ले वाह, क्या हो गया था इसको? पता नहीं, तो चालू कैसे हो गया? अपने आप। हैं? मतलब मैंने तो फोन खाली साफ किया, बैटरी डाल के उसे स्विच ऑन किया तो चालू हो गया। बोलो। सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि जीवन में समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कभी कभी उसका हल एकदम आसान होता है। लेकिन हम उस बड़ी समस्या को लेके इतने चिंतित होते हैं कि आसान हल हमारे सामने होता है लेकिन हमें सूझता ही नहीं। बोलो। वाह भागा वाह। आई थिंक यू शुड स्टार्ट स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस। मतलब? मैं कह रहा हूँ कि बागा को आध्यात्मिक प्रवचन शुरू करना चाहिए। एक दो सुलझे हुए वाक्य बोला, उसमें आध्यात्मिक प्रवचन? नहीं नटू काका, आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए तो बहुत सारा ज्ञान चाहिए। वो भी आध्यात्मिक ज्ञान बेटा। और नट्टू काका ये आध्यात्मिक प्रवचन करने निकल पड़ेगा तो फिर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में कस्टमरों को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ज्ञान कौन देगा? आई थिंक यू आर राइट सेठ जी। चलो चले। कहाँ? अरे गोडाउन में। और कहाँ? अरे हाँ चलो चलो आते। जी। आइए साहब। अरे नहीं चाहिए भाई, जब चाहिए तब एक रिक्शा नहीं मिलती है, और नहीं चाहिए तब आइए साहब। क्या हुआ सेठ जी, अकेले अकेले किससे बात कर रहे हैं? और नहीं कुछ नहीं। चलिए। हाँ चलो चलो। मेहता साहब का फोन। बोलिए मेहता साहब। मैं कब से जेठालाल को फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा। हाँ, वो उनका फोन मैं रिपेयर कर रहा था इसलिए बंद था। बताइए, कुछ अर्जेंट था? हाँ। ओ तो मेहता साहब, सेठ जी अब भी गोडाउन में गए हैं। आप उनको ट्राई कीजिए, अब उनका फोन लग जाएगा। ठीक है? एक मिनट बागा, जेठालाल से ज्यादा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ले, आपको मेरी मदद की क्या जरूरत आन पड़ी मेहता साहब? ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ जिसमें से सिर्फ तुम मुझे निकाल सकते हो। अरे वाह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे सेठ जी के फायर ब्रिगेड का फायर ब्रिगेड बनो। बताइए क्या मदद चाहिए? दरअसल क्या है ना कि कल मुझे बॉस से छुट्टी चाहिए। आपको छुट्टी चाहिए? उसमें आपको मेरे सेठ जी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है? उसके लिए आपको आपके सेठ जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे भाई, मैंने परमिशन के लिए फोन नहीं किया है। तो बात ये है कि कल मुझे बॉस से छुट्टी चाहिए और बॉस का मूड बहुत खराब है, तो मैं बॉस के पास छुट्टी मांगने नहीं जा सकता। और अगर मैंने छुट्टी नहीं ली तो अंजलि मुझे छोड़ेगी नहीं। अब मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ओ अच्छा, समझ गया। तो आपको कोई ऐसा बहाना चाहिए जिससे आपको छुट्टी भी आसानी से मिल जाए और आपके बॉस आप पर गुस्सा भी ना करे। बराबर? बराबर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मेहता साहब, आपने ऐसा क्यों कहा कि इस काम में सेठ जी से ज्यादा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्योंकि जेठालाल सेठ है और सेठ को छुट्टी के लिए बहाना नहीं बनाना पड़ता। तुम कर्मचारी हो, अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए होगी तो तुम अपने सेठ से झूठ बोलोगे, कोई बहाना बनाओगे। अब जल्दी से बताओ, अगर तुम्हें छुट्टी लेनी होगी तो तुम जेठालाल से कौन सा झूठ बोलोगे, कौन सा बहाना बना के छुट्टी लोगे? बताओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया मेहता साहब ने। अगर मैंने उन्हें कोई आइडिया दिया और उन्होंने सेठ जी को बता दिया तो? हेलो हेलो। हाँ मेहता साहब, सॉरी। हाँ, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, मैं कभी ऐसे झूठे बहाने बनाकर सेठ जी से छुट्टी नहीं लेता हूँ। ठीक है, बाय। लगता है भागा डर गया। उसे लग रहा होगा कि कहीं मैं ये बात जेठालाल को ना बता दूं।
बोलिए मेहता साहब। पागल, लगता है कि तुम डर गए। देखो, तुम्हारे मेरे बीच की बात या तुम्हारी दी हुई सलाह मैं हमारे बीच में ही रखूंगा, मैं जेठालाल को नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस? हाँ हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस। अरे तुम मुझे सलाह दो और मैं तुम्हें फंसा दूं। इतना बेगैरत इंसान नहीं हूं। अब जल्दी से बताओ, आइडिया क्या है? ठीक है मेहता साहब, लेकिन आप प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं हर टाइम ऐसे झूठे बहाने बनाकर छुट्टी लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम आइडिया बताओ। कभी कभी अगर कोई इमरजेंसी आ गई या फिर कोई अर्जेंसी आ गई तो ही ऐसे बहाने बनाता हूँ। आप समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहा हूँ, तुम आइडिया बताओ ना। ठीक है, तो सिंपल, कल आप बीमार पड़ जाइए। अरे नहीं यार, ये बीमार होने का आइडिया नहीं चलेगा, बॉस तुरंत पकड़ लेगा। अच्छा, तो पिक्चर की टिकट? ये बावरी जी ने पिक्चर की टिकट क्यों भेजी है? आज अगर आप पिक्चर देखने नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे पिक्चर देखने के लिए सेठ जी से छुट्टी मांगनी पड़ेगी, और अगर पिक्चर देखने नहीं गया तो बावरी जी नाराज हो जाएंगे। क्या करूं? आइडिया। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? हंस नहीं रहा हूँ सेठ जी, रो रहा हूँ। क्या हुआ? बावरी जी। क्या 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 बावरी ने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके साथ बुरा हुआ है। क्या मतलब? बुखार है? बुखार बुखार, बीमार है वो। कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन फोन उठा ही नहीं रहे हैं। एक तो यहाँ अकेले रहते हैं, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, तो मतलब फोन नहीं लग रहा है उसका? नहीं ना। तो तुझे पता कैसे चला उसे बुखार आ रहा है? कल शाम से आ रहा है सेठ जी। मैंने उनसे कहा कि चलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बागेश्वर जी, मामूली बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। नहीं नहीं, तू एक काम कर, तू फटाफट उसका घर जा और उसे डॉक्टर के पास ले जा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। मैं हो सके उतना जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, आज तो पूरा दिन बावरी के साथ रहे, उसका ध्यान रख। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। भगवान करे आपको कभी बुखार ना आए। तू जा अभी, जल्दी जा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाँ, आप बॉस से ये कह दीजिए कि कल आपको अंजलि भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अरे नहीं नहीं नहीं, अंजलि के बीमार होने का बहाना नहीं बना सकता। इसके पहले भी ये बहाना बहुत बार बना चुका हूँ। ओहो, बीमारी के अलावा और कोई बहाना बता। और कुछ तो अभी। सॉरी सेठ जी, लेकिन मुझे आज छुट्टी मिल सकती है? क्यों? बावरी के साथ पिक्चर देखने जाना है? नहीं नहीं, उनके घर में पानी भर गया है। क्या? तो क्या नल खुला छोड़ दिया था? नहीं नहीं, वो किसी पाइप से लीकेज हो रहा है। लीकेज हो रहा है कि पाइप फट गया है? लीकेज तो टिप्पा टिप्पा होता है, उससे घर में पानी नहीं भरता है। घर में पानी भर गया मतलब पाइप फट गया होगा। हाँ शायद। शायद मतलब ये बावरी ने बताया नहीं? नहीं बताया ना, लेकिन रोते रोते बताया। तो एग्जैक्टली क्या बताया वो मैं समझ नहीं पाया। सिर्फ इतना समझ में आया कि घर में बहुत पानी भर गया है। अरे तो तू खड़ा क्या, जा जल्दी, पानी बचा। जल है तो कल है। जल है तो कल है नहीं सेठ जी, जल है तो जीवन है। हाँ वो जो भी है, तू जा जल्दी। थैंक यू सेठ जी। लीकेज, आप कल बॉस से कह दीजिए कि घर में बहुत लीकेज हो रहा है तो उसका रिपेयरिंग करवाना है। अरे नहीं, इसके लिए बॉस पूरे दिन की छुट्टी थोड़ी ना देगा। वो तो कह देगा कि रिपेयरिंग का काम है, ये प्लम्बर कर देगा। हाँ। उसके लिए तुम्हें घर पे बैठने की क्या जरूरत है? तुम ऑफिस आओ और अपना काम करो। क्या कर सकते हैं मेहता साहब? आइडिया। एक काम कीजिए मेहता साहब, आप अभी बॉस को कुछ बताइए ही मत। कल सुबह ऑफिस निकलने से पहले आप बॉस को फोन करके बता देना कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है
तो सॉरी बॉस, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। नहीं 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 नहीं, लेकिन अगर बॉस ने कहा कि फोटो भेजो तो? आइडिया, इंटरनेट पे से डाउनलोड करके एक आध फोटो भेज देना। क्या है, आजकल बारिश और तूफान में बहुत सारे पेड़ गिरते ही रहते हैं मेहता साहब। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। हाँ। नहीं 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 नहीं, इसमें तो ज्यादा गड़बड़ है। क्या? पिछली बार की तरह अगर बॉस मेरे सोसाइटी आ गए तो? हाँ, तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। वही तो, अब और क्या बहाना बना सकते हैं? और कोई ऑप्शन है? एक आइडिया है मेहता साहब, जो मैंने अभी हाल ही में इस्तेमाल किया था। ये ऐसा रामबाण आइडिया है मेहता साहब, जिसे सुनने के बाद दुनिया का कोई भी सेठ, दुनिया का कोई भी बॉस अपने कर्मचारी को छुट्टी देने से मना कर ही नहीं सकता। अच्छा, क्या है, जल्दी बताओ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले की बात है। बावरी जी, आप दुकान में सुबह सुबह आपको सरप्राइज देने। बावरी जी प्लीज, आप ऐसे दुकान में आके सरप्राइज मत दीजिए। सेठ जी अभी आते ही होंगे, उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो हम दोनों को बहुत शॉक देंगे। ठीक है ठीक है। वैसे नट्टू काका कहाँ है? वो बैंक में गए हैं। आप जल्दी बताइए ना, आप यहाँ दुकान में क्यों आई हैं? वो दरअसल मम्मी पापा ने आज कानपुर से आके हमें सरप्राइज दी। अच्छा। उन्होंने हमारे लिए सत्यनारायण की कथा रखी है, तो प्लीज आज के दिन की आप छुट्टी ले लीजिए ना। अरे नहीं 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 बावरी जी, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मगर आप नहीं आए तो मेरा और हमारे परिवार का दिल टूट जाएगा। लेकिन बावरी जी, मैं अगर सेठ जी से छुट्टी मांगूंगा तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं, वो मैं कुछ नहीं जानती, आप कैसे भी करके छुट्टी लीजिए। बावरी बेटा, तू यहाँ, तुझे मना किया है ना यहाँ काम के टाइम पे आने से। तो आज हमारे घर पे सत्यनारायण की कथा है, तो मैं बागेश्वर जी को बोलने आई थी कि आज के दिन के लिए छुट्टी ले ले। बेटा तू चाहे तो हमारी जान मांग ले, पर छुट्टी मांगने को मत के। और तू अभी जल्दी से वापस चली जा, सेठ जी किसी भी वक्त आ सकते हैं। हाँ। बागेश्वर जी, आपको कसम है हमारे प्यार की, आज आपको छुट्टी लेके आना ही होगा। बावरी जी, प्यार की कसम क्यों दी? सॉरी नट्टू काका, लेकिन अब तो मुझे सेठ जी से झूठ मूठ का बहाना बनाकर आज छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। प्यार और जंग में सब जायज है। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय। आइए मीठालाल जी। अरे जेठालाल। सॉरी मीठालाल जी। अरे जेठालाल। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। सुबह सुबह तू यहाँ क्या करने आई थी? मोबाइल रिपेयर करवाने। किसका? उनका खुद का। तो हुआ? हाँ, हो गया हो गया। ओके, बाय। सेठ जी, हो गई पूजा? क्यों, प्रसाद बांटना है? सत्यनारायण की कथा का है? नहीं नहीं, नते कवर पड़ी। सेठ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। वो मुझे आज छुट्टी मिल सकती है? क्यों? पी 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 बावरी के साथ पिक्चर, पॉपकॉर्न, पाव भाजी? नहीं नहीं सेठ जी, पी नहीं, सी 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 शी 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 नहीं, सी 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 मतलब कोर्ट कोर्ट कोर्ट। कोर्ट? हाँ, न्यायालय। वहाँ नहीं जज होते हैं, वकील होते हैं। अरे वो पता है मुझे नट्टू काका, क्या आप भी अचानक तुझे कोर्ट क्यों जाना? किसी ने तुझ पे केस किया है? नहीं, मुझ पे किसी ने केस नहीं किया है, मेरे एक दोस्त पे किसी ने केस किया है। किस बात का? वो अरे तेरे दोस्त पे किसी ने किस बात का केस किया है? मारा मारी का।
मारामारी का? वो नहीं होता है डिशुम डिशुम डिशुम। अरे जब पता तू काका मारामारी तो पता है, डिशुम डिशुम क्या कर रहे हैं आप? तो तेरा दोस्त मारामारी कर रहा था? हाँ, मतलब नहीं, मतलब मेरा दोस्त निर्दोष है। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं उस वारदात का आई विटनेस हूँ। वीकनेस, कमजोरी? नहीं नहीं सेठ जी, वो नहीं होता है कोर्ट में पेश करते हैं चश्मदीद गवाह। दरअसल क्या हुआ सेठ जी, मेरे दोस्त पे बेचारे पे गलत इल्जाम लगा दिया। मेरे दोस्त ने मारामारी शुरू नहीं की थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो तो बेचारा साइड पे चुपचाप खड़ा था, लेकिन वो सामने वाला ने आके अचानक उसके साथ मारामारी शुरू कर दी। अरे ऐसा थोड़ी कोई खड़ा और आके कोई मारामारी शुरू कर दे। तेरे दोस्त ने जरूर कुछ किया होगा। नहीं नहीं सेठ जी, मेरे दोस्त ने कुछ नहीं किया। मतलब उसको बेचारे को थोड़ी आंख में तकलीफ है, उसकी आंख ऐसे 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 होती रहती है। तो सामने वाले को लगा कि मेरा दोस्त उसकी वाइफ को देख के आंख मार रहा है, तो आके सीधा मेरे दोस्त को मारने लगा। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि भाई आपको गलतफहमी हो रही है, मेरे दोस्त की आंख ऐसे 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 फ्लिकर हो रही है, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। मेरे दोस्त को मारे ही जा रहा था, मारे ही जा रहा था। ओह, इसलिए मेरा कोर्ट में आई विटनेस बन के जाना बहुत जरूरी है, ये बताने के लिए कि मेरे दोस्त की आई में वीकनेस है। जा 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 जाए ना। हाँ, थैंक यू। सॉरी, थैंक यू। जा रहा हूं मैं। तो क्या दरवाजे तक छोड़ना हूं? समझे मेहता साहब, आप कोर्ट का बहाना बनाइए, इससे आपका काम पक्का हो ही जाएगा। वाह 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 बागा, कितना बढ़िया आइडिया दिया, बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू। अच्छा मैं भी एक काम करता हूँ, मैं बॉस के कैबिन में जाता हूँ और तुम वकील बनके मुझे फोन करो। नहीं मेहता साहब, अभी मत जाइए, अभी मत जाइए। क्यों, क्या हुआ? मेहता साहब बड़े सयाने कह के गए हैं ना, हमें हमेशा मौके पे चौका मारना चाहिए, और अगर मौका अच्छा ना हो तो सबसे पहले मौके का इंतजार करना चाहिए, फिर मौका देखते ही चौका मारना चाहिए। आप मौका चौका लगा के रखा है, साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? मेहता साहब, आपने मुझे थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आज आपके बॉस का मूड ठीक नहीं है, बहुत गुस्से में है। हाँ। तो शाम तक इंतजार कीजिए, चुपचाप अपना काम कीजिए। शाम को बॉस का मूड ठीक होते ही आप उन्हें ये बहाना बोल दीजिएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल बराबर है। मैं अभी बॉस के पास नहीं जाता हूँ, जब बॉस का मूड ठीक हो जाएगा मैं तब जाके उनसे बात करूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बागा। वेलकम मेहता साहब। और हाँ, याद रहे, हाँ, आपने प्रॉमिस किया है कि आप सेठ जी को कुछ बताएंगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये हम दोनों के बीच की बात है, मैं जेठालाल को कुछ नहीं बताऊं। थैंक यू एंड यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बेचारे मेहता साहब को छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है। अब तक तो काफी वक्त बीत गया है, बॉस का मूड अब तक ठीक हो ही गया होगा। तक छुट्टी की बात की भी नहीं और अंजलि का फोन आ गया। हाँ अंजलि बोलो। तारक, आपने छुट्टी ली कि नहीं? अंजलि अब तक छुट्टी की बात नहीं हो पाई है, बॉस का मूड ठीक नहीं। तारक, आपको छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। देखिए, मैंने कल के लिए बहुत प्लानिंग की है, आप प्लीज मेरा दिल मत तोड़िए। अंजलि कोशिश कर रहा हूँ ना, और तुम प्रेशर क्यों डाल रही हो? आपको प्रेशर लेना पड़ेगा, तभी छुट्टी मिलेगी। ठीक है, मैं अभी शेर की गुफा, मेरा मतलब है कि बॉस के कैबिन में जाता हूँ, तब तक तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे छुट्टी मिल जाए। मिल जाएगी, ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनिए, अगर आपको छुट्टी मिली तो कल से 1 महीने तक आपका पसंदीदा खाना, नहीं तो कल से करेले और लौकी का डाइट शुरू। अरे नहीं नहीं, मैं छुट्टी लेकर आता हूँ, बाय। फटाफट जाके बॉस से परमिशन ले लेता हूँ। नहीं, पहले पता कर लेता हूँ कि बॉस का मूड कैसा है।
बोलिए सर। बॉस का मूड कैसा है? अरे सर यहाँ देखिए, काशीराम यहाँ है। बॉस का मूड कैसा है? क्या सर, मैं यहाँ चाय कॉफी देने के लिए हूँ या बॉस के मूड का अपडेट देने के लिए? यार बताओ ना प्लीज। क्यों सर, छुट्टी चाहिए? हाँ सर तुमसे जितना पूछा होता ना उतना ही जवाब दिया करो। वैसे तो सर बॉस का मूड अच्छा है, लेकिन आपको तो पता है अपने बॉस 2 सर वाले हैं, कब गुस्सा हो जाए कह नहीं सकते। ठीक है जाओ। और कुछ? अरे नहीं भाई जाओ ना। ठीक है सर। बागा को फोन करके बोल देता हूँ कि बॉस के कैबिन में जा रहा हूँ, तुरंत मुझे कॉल करें। एक मिनट। हाँ बोलिए। बागा मैं बॉस के कैबिन में जा रहा हूँ, 2 मिनट बाद मुझे वकील बन के फोन करना, समझ गए? बाय। क्या कर रहा है तू? कस्टमर को खड़ा रख के फोन पे बात कर रहा है? सॉरी सेठ जी, वो जरा अर्जेंट कॉल था इसलिए उठाना पड़ा। किसका? बाहुरी का? नहीं नहीं, तो वो मेरे पड़ोसी का फोन था। वो क्या है, आज गांव से मेरा एक पार्सल आने वाला था, तो मैं बोल के आया था कि पार्सल आए तो जरा ले लेना। तो बस वही बताने के लिए उन्होंने फोन किया था कि पार्सल ले लिया है। जा जल्दी, वो कस्टमर अकेला पड़ गया, जा जल्दी जा। जी जी सेठ जी। हे भगवान, अब क्या करूं? वहाँ मेहता साहब अपने बॉस के पास जाएंगे और मैं फोन नहीं कर पाऊंगा। सॉरी मेहता साहब। May I come in, boss? हाँ मेहते, come in, मेहते, come। बैठो। अरे बोलो ना, क्यों आए हो? कुछ काम था क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। तो फिर क्या कॉन्फ्रेंस रूम में खाली घूमने के लिए आए हो? नहीं, मैं तो बस आपसे ये पूछने आया था कि हाउ आर यू फीलिंग सर? फीलिंग? अरे मैं ऑफिस में हूँ या हॉस्पिटल में हूँ? का फोन क्यों नहीं कर रहा है? अरे बताओ ना क्यों आए हो? कुछ काम था क्या? नहीं सर, दरअसल मैं आपको ये बोलने आया था कि आपने कहा ना कि हमारी कंपनी को इस महीने लॉस हुआ है, तो बस हम लोग डबल मेहनत करके आपको डबल प्रॉफिट कमा के देंगे। गुड, यही बोलने आए ना? वेरी गुड। और कुछ? ये बागा फोन क्यों नहीं कर रहा है? ये लीजिए सर, डिलीवरी कल शाम तक हो जाएगी। थैंक यू फॉर विजिटिंग गेडा इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर से पधारिएगा। ओके। सेठ जी, आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं भाई नहीं। नहीं? तो मैं चाय पी के आऊं? वो पता नहीं, थोड़ा सर दर्द हो रहा है। मतलब चाय पिएगा तो एडिसिटी हो जाएगी भाई, सर दर्द और बढ़ जाएगा। तो क्या पीने जाऊं? सर दर्द की गोली पी। नहीं नहीं सेठ जी, दवाई तो हो सके उतना मैं अवॉइड ही करता हूँ। अच्छा, तो क्या पिएगा तू? चाय पीने दीजिए ना। हाँ तो पी भाई, पी। जी। और कुछ नहीं बॉस, मैं तो बस ये देख रहा था कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। रह तो नहीं क्या? देखो भाई, आदमी दुनिया में खाली हाथ आया है, तुम भी यहाँ पर खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। तुम्हारा था क्या यहाँ से लेकर जाओगे? जाओ निकलो, काम करो। ओके सर, ओके जा। ओके ओके जाओ, काम करो। अरे जल्दी फोन करो बाघा। ओके सर। हाँ निकलो, एक काम करो, इसको बाहर तक छोड़ के आओ। जाओ। हेलो? हाँ मेहता साहब, सॉरी, वो कस्टमर था इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर सका, और सेठ जी के सामने फोन करना तो पॉसिबल है नहीं। अच्छा, कब? ओह नो,
हाँ, और अभी चाय का बहाना बनाकर दुकान से बाहर आया हूँ और चाय की टपरी वाले के यहाँ से आपको फोन कर रहा हूँ। लेकिन एडवोकेट साहब, कल तो मैं कोर्ट किसी भी हालत में नहीं आ पाऊंगा। चालू रखिए नाटक चालू रखिए मेहता साहब, छुट्टी मिलना कंफर्म है। आप समझने की कोशिश कीजिए एडवोकेट साहब, कल मैं नहीं आ पाऊंगा। जमीन का बहाना निकालिए, बोलिए आज से जमीन चली जाएगी। जमीन जाती है तो जाए। चलिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बैठे एक मिनट बैठो इधर आओ बैठो क्या हुआ? कुछ नहीं सर, एडवोकेट साहब का फोन था। वो कह रहे थे कि कल मुझे पूना आना पड़ेगा कोर्ट में हाजिरी देने। क्या? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन्हें मना कर दिया। पर मैं समझा नहीं, पूना जाना पड़ेगा पर कोर्ट में क्यों जाना पड़ेगा? कोर्ट में काहे की हाजिरी है भाई? वो हमारे पूर्वजों की जमीन का मैटर है सर। अगर मैं कोर्ट में नहीं गया तो जमीन हाथ से चली जाएगी सर। कितने की जमीन है? जमीन कीमती नहीं है, बस उनकी यादें हैं, उनका आशीर्वाद है। और पूना आने जाने में तो पूरा दिन लग जाएगा सर, इसलिए मैंने एडवोकेट साहब को मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं जाऊंगा सर। नहीं, ऐसे कैसे नहीं जाओगे? अरे जमीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुम पूना नहीं जाओगे तो तुम्हारा जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। क्या कर सकते हैं बॉस, नहीं होगी जमीन नसीब में, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अरे ऐसा मत सोचो मैटे, कल तुम पूना जाओगे और मेरी गाड़ी में जाओगे, मेरा ड्राइवर तुमको लेके जाएगा। क्या? हाँ देखो, गाड़ी मेरी, ड्राइवर मेरा, पेट्रोल मेरा, ठीक है? क्या हुआ? अरे भाई गाड़ी दे रहा हूँ, पेट्रोल दे रहा हूँ, इतना शौक क्यों हो गए तुम? कुछ नहीं सर, आप कभी किसी को छुट्टी नहीं देते, आप मुझे अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर, अपना पेट्रोल दे रहे, तो I could not digest it, सर। क्या है मैटे, बेसिकली मैं अच्छा आदमी हूँ और मुझे पता है कि बेसिकली तू भी अच्छा आदमी है और बेसिकली तुम भी अच्छे हो। डोंट तू कभी झूठ नहीं बोलता मेरे से, आई नो इट, एंड यू आर माई फेवरेट। ओके, जाओ लेके जाओ, मेरा गाड़ी ड्राइवर सब लेके जाओ। नहीं सर, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता, आपका गाड़ी और ड्राइवर नहीं लेके जाऊंगा सर। तो ठीक है भाई, मत लेके जाओ, गाड़ी ड्राइवर मत लेके जाओ, लेकिन पूना जरूर जाओ, ठीक है? पूना जाके आओ। थैंक यू सर। अभी मैं निकलूं मतलब अभी निकल रहे हो पूना के लिए? नहीं सर, अब तो मैं कैबिन जाऊंगा, आपसे कहना डबल मेहनत करके कंपनी को डबल प्रॉफिट कमा के दूंगा। ओके, निकलो क्या बात, तुम्हारा फोन लेके जाओ। देखो ही निकली। यस, मिल गई छुट्टी। एक काम करता हूँ, बागा को फोन करके ना खुशखबरी दे देता हूँ। फिर से पधारिएगा। क्या सरदर्द? तेरे सर में सरदर्द हो रहा था ना? सेठ जी, सरदर्द तो सर में ही होता है ना? हाँ, पर सर दर्द की वजह से तो चाय पीने गया था ना, तो चाय पीने से कम हुआ सर दर्द? कम क्या, गायब ही हो गया। सर दर्द गायब हो गया? ले बोलो, कमाल है, चाय पीने से सर दर्द गायब? तो मुझे लगता है दवाई की बड़ी बड़ी कंपनियों को ये सर दर्द की गोली बनाना बंद करके जगह जगह चाय की टपरियां खोल देनी चाहिए। सेठ जी, मैं 1 मिनट में आया। हाँ, कहाँ जाना है? चाय पीने। और अभी तो चाय पी के आया तू? हाँ, वो अभी इतना सारा चाय का डिस्कशन हुआ ना, तो फिर से चाय पीने का मन हो गया। किसका फोन है? फोन किसका आ रहा है? बावरी का? नहीं, बावरी जी का फोन नहीं है। दिखा। सेठ जी, मैं आपसे कह रहा हूँ बावरी जी का फोन नहीं है, फिर भी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। बावरी का फोन नहीं है तो किसका फोन है?
परम मित्र का। मेहता साहब का? अरे नटू काका, मेहता साहब मुझे क्यों फोन करेंगे? मेहता साहब सिर्फ सेठ जी के परम मित्र है, पूरे संसार के परम मित्र नहीं है। ये मेरे परम मित्र का फोन है। तेरे पास भी परम मित्र है? कौन? धनियो? वो मुंबई है? हाँ। दिखा? सेठ जी, इतने सालों से मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। लाखों का सामान डिलीवरी करने जाता हूँ, कितना सारा पेमेंट लेके आता हूँ। दिवाली में, नवरात्रि में, गणेशोत्सव में हमारा बिजनेस बढ़े, इसलिए आपको कितनी स्कीमें देता हूँ, फिर भी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, चेक कर लीजिए चेक बस। नहीं ठीक है, जा पी के आ चाय। जी। अच्छा सुन, नटू काका चाय पियेंगे? ऑफ कोर्स। हम दोनों के लिए भी चाय बोल देना। जी। सेठ जी, कभी कभी शब्द इंसान को तलवार से भी ज्यादा जख्म देते हैं। पर मैंने कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है नटू काका। मैंने तो सिर्फ उससे 2 बार फोन मांगा के ला फोन दिखा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब करनी कथनी से ज्यादा ताकतवर होती है। हाश, बच गया। अगर सेठ जी को पता चल जाता कि मेहता साहब का फोन है तो बहुत सवाल करते, और अगर उन्हें ये पता चल जाता कि मैंने मेहता साहब को छुट्टी का आइडिया दिया है तो मेरी परमानेंट छुट्टी कर देते। हाँ मेहता साहब, क्या हुआ? आपने फोन क्यों किया? आपको पता है मैं अभी फंस जाता। क्यों, कुछ प्रॉब्लम हुआ? हाँ, वो सेठ जी को लगा कि बावरी जी का फोन है, तो वो मेरा फोन चेक करने के लिए मांग रहे थे। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, बताइए क्या हुआ? खुशखबरी देने के लिए फोन किया कि मुझे छुट्टी मिल गई। अरे वाह! थैंक यू फॉर द फोन कॉल एंड थैंक यू फॉर द आइडिया। अरे मोस्ट वेलकम मेहता साहब। वैसे आपने ये खुशखबरी अंजलि भाभी को दी कि नहीं? बाघा, अंजलि को घर पे जाके सरप्राइज दूंगा और बताऊंगा कि कल छुट्टी मिल गई। ओह अच्छा। वंस अगेन थैंक यू। चलो मैं फोन रखता हूँ। ठीक है मेहता साहब, और हाँ, आपका प्रॉमिस याद रखना। है? कौन सा प्रॉमिस? ये देखिए मेहता साहब, ये चीटिंग है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये आइडिया मैंने आपको दिया है, वो आप सेठ जी को नहीं बताएंगे। अच्छा, वो प्रॉमिस, वो तो मैं भूल ही गया। अरे बागा, मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत करो, ये हमारे बीच की बात है, हमारे बीच ही रहेगी। मैं इस बारे में जेठालाल को कभी नहीं बताऊंगा। क्या है ना मेहता साहब, आप और सेठ जी परम मित्र हैं, सुबह शाम मिलते रहते हैं। तो क्या है, कभी अगर आपके मुंह से गलती से भी निकल गया तो सेठ जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे नहीं बागा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कभी नहीं बताऊंगा। थैंक यू मेहता साहब। चलो मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। ये लीजिए आपकी 3 चाय। 3 चाय? आज तू भी हमारे साथ चाय पीने वाला है क्या? बागा भाई, तीसरी चाय आपने मेरे लिए बोली? अरे नहीं, मेरे लिए है। अरे कितनी चाय पी रहा है तू आज बागा? नहीं, ये तो आप दोनों को कंपनी देने के लिए। आप दोनों अकेले अकेले चाय पियो, अच्छा नहीं लगता है ना? चस्सी थे आज 1 नंबर नो। ला भाई ला। हाँ ला भाई ला। ले भाई। थैंक यू सेठ जी। हाँ ले। चीयर्स सेठ जी। हाँ चीयर्स। चीयर्स फॉर द छुट्टी। छुट्टी नहीं, जुग्गी। ये जग्गू को मैं प्यार से जुग्गी बुलाता हूँ, क्योंकि क्या है, वो बहुत बढ़िया चाय बनाता है ना, इसलिए जुग्गी।
तो चीयर्स फॉर जुग्गी। जुग्गी। चीयर्स। वाह, ये जुग्गीडी मस्त चाय बनाता है। हाँ? नट्टू काका! क्या हुआ? क्या हुआ? नट्टू काका, आपने ये कवर अभी तक सेठ जी को दिया नहीं। कौन सा कवर? सेठ जी, ये कवर 7 दिन पहले ही दुकान में आ गया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। 7 दिन पहले? नट्टू काका, इतना काम का कवर आप देना कैसे भूल गए? वो क्या हुआ, बाघा ने जब मुझे कवर दिया ना, तो मैंने इतना संभाल के रखा कि 2 फाइल के बीच में दब गया। किसका कवर है? ये हेवल्स एंड लॉयड कंपनी का। अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ। एक बार इसके डीलरशिप पाने के लिए कितनी कोशिश की थी। क्या नट्टू काका? सेठ जी, डांटना बाद में, पहले लेटर तो पढ़ लीजिए। हाँ। ये लीजिए सेठ जी। अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या लिखा है? क्या पता। तो आपने अरे बाप रे क्यों बोला? अरे इंग्लिश में है। ओह अच्छा। लेट मी रीड। टू जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ऑनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्जेक्ट, मीटिंग अपॉइंटमेंट, Havells and Lloyd with Gada Electronics. Hope this letter finds you well. We from Havells and Lloyd Company are happy to inform you that we are interested to meet you to discuss offering you the dealership of our home appliance product, and we are looking forward to exploring this opportunity with you. We are pleased to inform you that the meeting has been scheduled on सेठ जी, हेवल्स एंड लॉयड कंपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को डीलरशिप देने के लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक यानी आपके साथ मीटिंग करना चाहती है। अरे वाह नट्टू काका। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ सेठ जी, हाँ बहुत खुशी की बात है। तो क्या लिखा है उसमें लेटर में? कब मिलना चाहते हैं मीटिंग के लिए? कल। कल? हाँ, उन्होंने पूछा है कि कल सुबह 11:30 बजे वो मीटिंग के लिए आ सकते हैं। चलो अभी टेंशन मत लीजिए, अभी भगवान का नाम लेकर कल मीटिंग कर डालिए। अरे क्या मीटिंग कर डाली है? जिस कंपनी का नाम इंग्लिश में है, लेटर इंग्लिश में लिखा है, तो जाहिर सी बात है वो लोग मीटिंग में इंग्लिश में करना चाहेंगे ना। दैट इज ऑब्वियस सेठ जी, मीटिंग तो इंग्लिश में ही करेंगे। तो? मिक्सर ग्राइंडर है? आइए आइए मैडम, इस तरफ आइए आइए। कल मीटिंग इंग्लिश में कैसे करूंगा मैं? एक काम हो सकता है, अगर मेहता साहब मेरे साथ मीटिंग में रहे तो जरूर हो सकती है मीटिंग। मेहता साहब को बोलता हूँ कल मेरे लिए कुछ भी करके छुट्टी ले ले।